बेटा सभी को नमस्कार। आप केमिकल काइनेटिक लेसन को पढ़ रहे हैं। उसी के साथ आज का जो टॉपिक है वो आपका कौन सा है? गुड़िया नाम बोलो बेटा, क्या टॉपिक है आज का? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम को बेटा इंग्लिश में बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन को शॉर्ट में लिखा मिलेगा LMA। यदि आपको LMA लिखा मिलता है तो इसका मतलब है लॉ ऑफ मास एक्शन या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। ठीक है? यस। अच्छा, ये होता क्या है सुनो बेटा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या बोल दिया बेटा मैंने? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में। तो देखो आपको स्क्रीन पर एक रिएक्शन का निशान दिखाई दे रहा है। यस सर। अच्छा, तो इस रिएक्शन से पहले क्या मिलते हैं, क्रिया कारक या उत्पाद? क्रिया कारक। अच्छा, तो ये बताइए आपके पास में क्रिया कारक कौन कौन है बेटा? कैपिटल ए और कैपिटल बी। बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया सर, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी। बट लेकिन इस कैपिटल ए के अणुओं की संख्या कितनी है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। वेरी गुड। अब ये जो क्रिया कारक है वो क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गए बेटा? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में, उत्पाद में। यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, अब मैं नियम को पढ़ रहा हूँ, सुनना कैसे यूज कर रहा हूँ नियम को। तो बेटा किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग, तो ये हो गया बेटा अभिक्रिया का वेग R, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है? यस सर। तो वापस से यूज किया, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक। तो बेटा क्रिया कारक कौन कौन है? कैपिटल ए और कैपिटल बी। वेरी गुड सर, कैपिटल ए और कैपिटल बी है। भाग लेने वाले क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान, तो सक्रिय द्रव्यमान का मतलब ब्रैकेट लगा दोगे। ठीक है बेटा? यस सर। और सक्रिय द्रव्यमान को बोलते हैं मोलर सांद्रता। कौन सी सांद्रता? मोलर सांद्रता। अच्छा, तो ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का वेग उस क्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के, ये हो गया बेटा गुणनफल के, राइट, यस सर, समानुपाती होते हैं। हो गया अभिक्रिया का वेग समानुपाती। यस सर। अच्छा, बहुत ही अच्छी बात सुनना बेटा। इस समानुपाती को हटाते हैं, एक कांस्टेंट काम में ले लिया के, और ये आया बेटा ए, और इनटू में क्या हो गया? बी का सक्रिय द्रव्यमान। क्लियर है? यस सर। सभी बच्चे ढंग से सुनना, ऑब्जर्व करना। इस अभिक्रिया या द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में कौन से नियम है बेटा? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में। अच्छा, तो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ आप लोगों को। ये बताओ सबसे पहले, इस ए क्रिया कारक का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? स्मॉल ए और कैपिटल बी का कितना है बेटा? स्मॉल बी। तो ये जो रस समीकरण गुणांक है वो हमेशा पावर में आएंगे। ए की पावर क्या होगी? स्मॉल ए। और बी की पावर क्या होगी? स्मॉल बी। और इसी प्रकार से मैंने क्या बोला कि एल एम ए द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में
ए और बी जो वैल्यू है वो है रस समीकरण मितीय गुणांक, और रस समीकरण मितीय गुणांक हमेशा पावर की फॉर्म में लिखे जाएंगे जो कि समान होंगे। ठीक है? यस सर। अच्छा, तो मैंने क्या वर्ड बोल दिया कि इसकी जो पावर है बेटा, इसकी जो घात है, वो घात इस नियम में हमेशा और हमेशा किसके बराबर है? इसके रस समीकरण मिति गुणांक के बराबर है। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब सर यहां से ये परिभाषा क्या बनी द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम की, लिखूं? यस सर। चलो, तो ये इसकी डेफिनेशन लिखते हैं ना। तो आपने क्या बोला बेटा? सबसे पहले देखो ये रहा, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, क्या लिखा मैंने? किसी रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये हो गया किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। हाँ, अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में, उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्रिया कारक पर निर्भर करेगा या उत्पाद पर? क्रिया कारक पर। उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले कौन बेटा? क्रिया कारक। क्रिया कारक। ठीक है, तो क्रिया कारक पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। क्लियर हो गया? यस सर। ये था आप लोगों का कौन सा नहीं भाई? द्रव्यानुपाती क्रिया नियम। ठीक है, अब मैं यहां से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, वो सुनो। तो आप बेटा क्या हो जाओ, म्यूट हो जाओ। मैं अंकिता से बात करना चाहूंगा। अंकिता, अंकिता, तो अंकिता के पास में ऑप्शन क्या होगा अनम्यूट का? अंकिता। यस सर। अच्छा, तो बेटा ये यहां पर देखो, ए और ए को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है कि नहीं किया हुआ? यस। तो ए और ए को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है। इसका मतलब क्या मालूम है कि किसका सक्रिय द्रव्यमान बेटा? ए का सक्रिय द्रव्यमान। समझ गए? और बेटा बी को ब्रैकेट में बंद किया हुआ है यहां पर, तो इसका मतलब क्या है? बी का सक्रिय द्रव्यमान। बी का सक्रिय द्रव्यमान। ठीक है, और ये बताओ यहां पर अपने पास में के है, दिखाई दिया? यस सर। तो के का मतलब क्या होता है बेटा? सुनो, तो के एक कांस्टेंट है जिसे बोलते हैं वेग नियतांक। क्या बोल दिया? वेग नियतांक। वेग नियतांक या दर नियतांक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रेट कांस्टेंट हो गया। यस सर। एक बच गया बेटा स्मॉल आर। स्मॉल आर का मतलब किसका वेग है? अभिक्रिया। अभिक्रिया वेग। इस प्रकार से ये आपका था द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। समझ गए? यस सर। अच्छा, तो बेटा मैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चल रहा हूं और इस चीज को आप लोग समझना। अभी आप लोगों को मैंने स्क्रीन पे बताया था कि आर बराबर के ए की पावर स्मॉल ए और बी की पावर स्मॉल बी। अच्छा, तो बेटा ए का जो सक्रिय द्रव्यमान है वो बराबर किसके हो जाए? बी के सक्रिय द्रव्यमान के। इन दोनों का सक्रिय द्रव्यमान बेटा किसके बराबर हो जाए? एक के। तो बताओ ए और बी दोनों का सक्रिय द्रव्यमान कितना मान लिया मैंने? एक। तो
तो ये हो गया R इजिकल टू के, और ए का सक्रिय द्रव्यमान कितना होगा भाई अपने पास में? एक। ए का सक्रिय द्रव्यमान 1 मान लिया, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ में इनटू में बी का सक्रिय द्रव्यमान की पावर बी, तो बी का सक्रिय द्रव्यमान भी कितना मान लिया? 1। तो बताओ किसी का भी सक्रिय द्रव्यमान, या मैं कहूंगा 1 की पावर चाहे कितने भी होगी, मैथ के स्टूडेंट हो तो कितनी वैल्यू आती है, 1 या 0? 1। तो बताओ आर किसके बराबर हो गया? 1 के। तो हम ये कहेंगे कि यहां पर अब आपका जो वेग स्थिरांक है ये वाला, वो अभिक्रिया वेग के बराबर है या नहीं है? यस सर। लेकिन ये अभिक्रिया वेग के बराबर बेटा कब है? जब ये बताओ क्रिया कारकों की सांद्रताओं को किसके बराबर मान लिया? 1 के बराबर। तो मैं ऐसे लिख दूं कि अभिकारक या क्रियाकारक, तो अभिकारकों की किस सांद्रता पर? इकाई सांद्रता पर। किसका वेग? आर का मतलब अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया का वेग बताओ किसके बराबर हो गया? वेग नियतांक। वेग नियतांक, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि अभिकारकों की इकाई सांद्रता पर जो अभिक्रिया का वेग है वही कौन सा नियतांक कहलाता है? वेग नियतांक। और इस इकाई सांद्रता पर इस वेग नियतांक को आप लोग बेटा विशिष्ट अभिक्रिया वेग भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? विशिष्ट अभिक्रिया वेग। यहां तक पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये टॉपिक था बेटा आपका द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम, और इसको यूज या अप्लाई कैसे किया जाता है, समझ गए? यस सर। चलो बेटा आप म्यूट कर लो। भवानी। यस सर। बेटा यहां तक टॉपिक क्लियर है क्या? यस सर। चलिए नेक्स्ट आपका आता है बेटा वेग नियम या वेग समीकरण, या आपके पास में वेग व्यंजक। अगला हेडिंग क्या लिखोगे? वेग नियम, ठीक है। या आप बोल सकते हो वेग समीकरण, या आप बोल सकते हो वेग व्यंजक, ठीक है। यस सर। इससे पहले कौन सा अनुपाती क्रिया नियम बताया? अभिक्रिया वेग अभिक्रिया। अच्छा, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं रेट ला। कौन सा नियम है? रेट ला। या बोल सकते हो रेट समीकरण, बोले तो रेट इक्वेशन। इक्वेशन, या वेग व्यंजक बोले तो रेट एक्सप्रेशन। हो गया। अच्छा, अब ये है क्या वो सुनो बेटा। करें आगे स्टार्ट? यस सर। ठीक है। तो ये कहता है जो अभिक्रिया का जो वेग है, किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। हाँ, तो अभिक्रिया वेग का, किसका? अभिक्रिया वेग का क्रिया कारकों की सांद्रता। उत्पाद किया क्रियाकारक, क्रियाकारक। क्रिया कारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण। किसका भाई? अभिक्रिया वेग का। अभिक्रिया वेग का किसके पदों में निरूपण है? क्रियाकारकों की सांद्रता के पदों में निरूपण। कौन सा नियम कहलाता है? वेग नियम कहलाता है। तो वेग नियम कहलाता है। तो यहां पर मोटी भाषा में बात क्या आई? किसका निरूपण भैया? अभिक्रिया वेग का। किसके पदों में निरूपण करना है? क्रिया कारकों की सांद्रता में या उत्पाद के में? क्रियाकारकों की सांद्रता में। अच्छा, तो थोड़ी देर पहले अभी आप लोगों ने किया था। तो ये बताइए कि अपने पास में
ये किसका सिंबल है? अभिक्रिया। अभिक्रिया का। इस अभिक्रिया में क्रिया कारक कौन कौन हैं? ए और बी। और क्रिया कारक ए और बी के अणुओं की संख्या क्या क्या है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। ये अभिक्रिया करके किस में बदल गए? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। यहां तक कोई समस्या है क्या? क्या सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अच्छा, अब बताओ, ये बताओ, ये यहां पर ए का रस समीकरण मिति गुणांक कितना है? स्मॉल ए। और कैपिटल बी का? स्मॉल बी। ये कौन से गुणांक कहलाते हैं? रस समीकरण। रस समीकरण मितीय गुणांक, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब बेटा अपने पास में द्रव्य अनुपाती क्रिया ने पढ़ रहे हो या वेग नियम पढ़ रहे हो? वेग नियम। वेग नियम। तो वेग नियम से क्या बोला? किसका वेग? अभिक्रिया का वेग। तो लाओ, मैंने इसको वेग व्यंजक के पदों में लिख दूं? यस सर। तो मैंने कैसे लिखा कि अभिक्रिया का वेग। तो इस अभिक्रिया वेग को किसको पदों में लिखना? अभिकारकों की सांद्रता के। तो अभिकारक कौन है? ए और बी। तो ये ए का सक्रिय द्रव्यमान और बी का सक्रिय के गुणनफल के समानुपाती पाया जाता। हो गया? यस सर। बेटा सभी बच्चे ढंग से सुनना, बहुत ही अच्छी बात अब मैं बता रहा हूं। यहां पर इसकी रस समीकरण मिति कितनी है? स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। लेकिन ये बताओ, द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में, कौन से नियम में? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में रस समीकरण मिति ही उसकी घात कहलाती थी कि नहीं कहलाती थी? यस सर। लेकिन बेटा वेग नियम या वेग व्यंजक में बहुत अच्छी बात है कि जरूरी नहीं है कि रस समीकरण मिति ही उसकी क्या कहलाए? पावर। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं, इसकी पावर x और इसकी पावर y। तो मैं बोलना जो चाह रहा हूं बेटा, ये आपके पास जो घातांक है, घातांक कौन कौन से लिख दी मैंने? x और y। x और y। तो इस x और y का जो मान है वो आपका रस समीकरण मितीय गुणांक के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ, हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये बताओ बेटा, इसमें कौन से नियम में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता? वेग नियम में। वेग नियम में, रेट लॉ में। लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में हमेशा पावर किसके बराबर होगी? रस समीकरण मितीय गुणांक के। बहुत अच्छी बात। यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए दोनों में अंतर? यस सर। इसमें पावर जो है वो हमेशा रस समीकरण मिति के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। और लेकिन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम में हमेशा बराबर होगी। आगे चलें? यस सर। तो समानुपाती को हटाया तो वापस से कांस्टेंट काम में ले लिया के। ए की पावर, अब ए लिखो या एक्स? एक्स। और बी की पावर बेटा वाई। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा, लेकिन ये क्या कला है? अभिक्रिया का वेग। अभिक्रिया वेग का मतलब सांद्रता बटे समय। तो देखो मैंने क्या किया, डी आर का मतलब है सांद्रता में परिवर्तन तथा इस परिवर्तन के दौरान लगे समय का अनुपात। अभिक्रिया वेग हो गया कि नहीं हो गया? यस सर। लेकिन ये बताओ बेटे, ये जो सांद्रता परिवर्तन क्रिया कारकों में हो रहा है या उत्पाद में? क्रिया कारक। तो यहां पर ये जो अभिक्रिया वेग है वो क्रिया कारक के लिए काम आ रहे हैं या उत्पाद के लिए? क्रिया कारक के तो लिए। आगे निशान माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं? माइनस। तो इस वेग को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं नहीं कर सकता?
Yes, sir. इज इक्वल टू के ए की पावर एक्स और बी की पावर Y. वाई। तो ये कहलाया बेटा अपने पास में वेग अवकलित समीकरण कहलाती है, या ऐसे बोल सकता हूं अवकलन वेग समीकरण है। कौन सी समीकरण है? अवकलन वेग समीकरण। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए अवकलन वेग समीकरण के रूप में लिखो तो लिख सकते हो, या मैं बोल सकता हूं वेग नियम के रूप में लिखो तो लिख सकते हो, हाँ या ना? यस सर। या वेग व्यंजक की मैं बात करता हूं तो भी आप लिख सकते हो। यस सर। तो ये आपका आया दर नियम या वेग नियम, समझ गए? यस सर। अच्छा, तो मैंने आपको बेटा 2 पॉइंट पढ़ाए हैं। पहला पॉइंट तो क्या था? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम। और दूसरा पॉइंट आप लोगों को क्या बताया भाई अपने पास में? रेट लॉ या वेग नियम, वेग समीकरण। ठीक है, यस सर। चलिए नेक्स्ट बेटा अनम्यूट हो जाओ, आप म्यूट जाओ। यस सर। अच्छा गुड़ी, यहां तक समझ पाए क्या बेटा? यस सर। चलो नेक्स्ट पॉइंट चलें। अब आता है बेटा अभिक्रिया है, उस अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि, ये अपन इसको इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बोला बेटा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। बहुत ही सिंपल बात बोलना चाहूंगा, ठीक है, वो पकड़ना है। अभी कुछ समय पहले बेटा आप लोगों ने सभी ने मिलकर के पढ़ा। गुड़िया ये बताओ ये किसका सिंबल है बेटा? रिएक्शन का। रिएक्शन का। तो बेटा रिएक्टेंट कौन कौन है? ए और बी। अच्छा, ए और बी आपस में रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो गए? प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट में। और बेटा ए के अणुओं की संख्या कितनी है? स्मॉल ए। और बी के अणुओं की संख्या? स्मॉल बी। अच्छा, अब इस इक्वेशन को बेटा मैं दर नियम से लिखना चाहूं। कौन से नियम से? दर नियम या वेग नियम या वेग समीकरण से, रेट लॉ से। ठीक है, लिखें। तो दर नियम से आपको मैंने बताया था कि अभिक्रिया का जो वेग है आर इज इक्वल टू के ए की पावर कुछ और बी की पावर कुछ। अब बस मैं केवल इतना पूछना चाहूंगा, यहां पावर इस दर नियम से ए और बी काम में लूं या एक्स और वाई काम में लूं? एक्स और वाई। अच्छा, तो ये आपका कहलाया दर नियम से। क्लियर हो गया? यस सर। कोई दिक्कत है क्या फिलहाल? नो सर। अच्छा, अब सुनना गुड़िया, तो यहां पर आप क्या पढ़ोगे बेटा? यहां पर क्या बोला मैंने? ये जो ए है ना आपका, ए कौन? ए। तो इस ए के सापेक्ष कोटि, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? तो जो पावर है ना वो उसकी कोटि कहलाएगी दर नियम से। तो कितनी होगी? एक्स। एक्स। अब बताओ बेटा बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? फिर वाई। लैंग्वेज पकड़ना बेटा। दर नियम से, कौन से नियम से? दर नियम से। दर नियम से जो भी सांद्रता की घात है वो उस अभिक्रिया की क्या कहलाती है? कोटि। समझ गए? यस सर। तो बताओ ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? एक्स। और बी के सापेक्ष? वाई। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है, क्या बोल दिया बेटा मैंने? अभिक्रिया की कुल कोटि। तो ये लिखा मैंने अभिक्रिया की कुल कोटि। तो दोनों के योग करो। वेरी गुड। तो सर एक्स प्लस में वाई। यहां तक कोई दिक्कत आई क्या? नो सर। अब परिभाषा रिप्रेजेंट करें बेटा? यस सर। चलो, तो ये बताओ ये कौन से नियम से? दर नियम से। तो आपने इन सांद्रताओं की घातों को क्या कर दिया बेटा आपस में?
जोड़ दिया। तो वो उस अभिक्रिया की क्या निकल गई? कोटि। कोटि निकल गई। तो परिभाषा लिख दूं? यस सर। अच्छा, तो मैं ऐसे बोलूंगा, डेफिनेशन देना चाहूंगा, किसी अभिक्रिया के कौन से नियम में बेटा? वेग। वेग नियम में, ठीक है, प्रयुक्त सांद्रताओं की इसका योग, घातों का योग, ठीक है, उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि। कोटि कहलाती है। बहुत अच्छा जवाब मिला। तो कौन से नियम से बेटा बोला मैंने? वेग नियम से। तो दर नियम से जो भी आपकी सांद्रताएं हैं, उन सभी सांद्रताओं की घातों का क्या कर दिया जाएगा? योग। तो उस अभिक्रिया की क्या कहलाएगी? कोटि। कोटि। तो क्लियर होगा कोटि में? यस सर। एक बहुत ही अच्छी बात मैं नीचे और बता देता हूं, ठीक है ना। तो ये कहता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, उसमें कौन भाग लेंगे? क्रिया क्रियाकारक। तो कहता है क्रियाकारक के उन अणुओं की संख्या जिसकी सांद्रता में अभिक्रिया के दौरान परिवर्तन होता है, वो सांद्रता पर ही अभिक्रिया वेग निर्भर करता है, जो कि कोटि का निर्धारण करता है। अब सर प्रश्न कैसे आते हैं, प्रश्न लिखें? यस सर। चलिए, तो यहां से आप लोगों को कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं मैं वो लिख देता हूं, है ना। सबसे पहले यहां पर लिखा मैंने प्रश्न नंबर 1 कि उन अभिक्रियाओं की कुल कोटि की गणना करो। किसकी गणना करवाई बेटा? सर कुल कोटि की। कुल कोटि की गणना कराइए। और जिनका आप लोगों को क्या दे दिया गया है? वेग व्यंजक दे दिया। क्या? वेग व्यंजक। तो पहला है आपका वेग बराबर के ए की पावर 1/2 और बी की पावर बेटा 3/2। अच्छा, वेग इज इक्वल टू के ए की पावर 3/2 और बी की पावर कितनी बेटा? -1। अब आप लोगों को क्या निकालना अभिक्रिया की? कुल कोटि। कुल कोटि। तो आप म्यूट हो जाओ पूजा। पूजा। यस सर। अच्छा गुड़िया, अपने पास में पहले वाले को सोल्व करें बेटा। यस सर। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपका वेग बराबर के ए की पावर कितनी है? अच्छा, ए की पावर 1/2 और बी की पावर बेटा आपकी आवाज नहीं आ पा रही मेरे पास में। एक मिनट। हेलो, नहीं आ पा रही, कोई बात नहीं। उसी के साथ में मोनिका। मोनिका बेटा आपके पास, अच्छा तो गुड़िया ये बताओ, आपके पास में मैंने ये लिखा है वेग नियम लिख रखा है बेटा? यस सर। अच्छा, तो गुड़िया ये बताओ बेटा, ए की पावर कितनी दे दी वेग नियम में? 1/2। तो मैं ऐसे लिख दूं, ए के सापेक्ष। किसके सापेक्ष? ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि। किसकी कोटि? अभिक्रिया की कोटि। तो बताओ बेटा, ए के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कितनी है? 1/2। अच्छा गुड़िया, बी के सापेक्ष बोलो बेटा। बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि 2। 3/2, 3/2 हो गया।
अच्छा, लेकिन बेटा इस अभिक्रिया की कुल कोटि बताओ, तो कुल कोटि में दोनों का क्या कर देंगे? योग। तो 1/2 प्लस में 3/2। अच्छा, तो बेटा यहां से मैंने कॉमन ले लिया, कितना आ गया? 1 + 3 = 4/2। दैट मीन्स कितना आंसर आया? अच्छा, ये पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया? अच्छा, उसी के साथ में बेटा आप भी म्यूट कर लीजिए, कोई बात नहीं। पूजा विजय सिंह। यस सर। अच्छा बेटा, यहां तक समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। सेकंड क्वेश्चन को सोल्व करें बेटा। यस सर। चलिए, तो बेटा आपको दिया गया है वेग व्यंजक वेग = के a की पावर 3/2 और b की पावर -1। वेरी गुड। अब बेटा गुड़िया ये बताओ बेटा, a के रेस्पेक्ट में a के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि बोलो। 3/2। वेरी गुड। और बेटा b के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि -1। -1। अच्छा, और अगर अभिक्रिया की कुल कोटि निकाले तो a की कोटि प्लस b की कोटि। लाओ भाई, ये ले, a की कोटि 3/2 और 3/2 प्लस -1। समझ गए यहां तक? यस सर। अच्छा बेटा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा या प्लस आएगा? माइनस। इसका एलसीएम लिया, कितना आया? 2। तो 3 3 - 2 1/2। बहुत अच्छा जवाब मिला। तो सर, तो बताओ कुल कोटि कितनी निकल के है बेटा इसकी? 1/2। पहले वाले की 2। अच्छा, तो यदि आपको क्वेश्चन में बेटा रेट ला दे देता है, वेग नियम दे देता है, तो आप अभिक्रिया की कुल कोटि निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? निकाल सकते हैं। चलिए, थोड़ा और आगे करेंगे? यस सर। चलो बेटा, एक क्वेश्चन में और सोल्व कर देता हूँ ना। उसी के साथ में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर लिखा, तो साइन बेटा आप अनम्यूट हो जाओ, आप म्यूट हो जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अभिक्रिया और वो है बेटा A + B रिएक्शन करके उत्पाद में बदल रही है। ठीक है गुड़िया? के लिए वेग नियम आपको रेटला दे दिया। R = के a की पावर 1/2। ये खराब काम हो गया ना।